value. AVG will find the average and count will count the number of records, कि कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, तो वो उसे काउंट करेगा. अगर किसी कॉलम का नाम लिखा है काउंट में तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें नल है या नहीं. तो दो ऑप्शंस होती हैं काउंट को यूज करने की, या तो हम इसके साथ फील्ड नेम लिख सकते हैं या हम इसके साथ फील्ड नेम नहीं लिखते, सिर्फ काउंट और ब्रैकेट में स्टार लिख देते हैं. सो अगर तो आपने फील्ड नेम लिखा है, साथ में फील्ड नेम लिखा है, तो वो देखेगा अगर नॉट नल वैल्यू है तो ही उसे काउंट करेगा, लेकिन अगर नल आ गया तो वो काउंट नहीं होगा. काउंट स्टार में नल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार का मतलब है पूरी की पूरी रो काउंट करनी है. तो अगर मेरे पास टेबल में 5 रोज हैं, चाहे उसमें नल हो ना हो डजंट मैटर, बट अगर 5 रोज में से एक कॉलम में भी वैल्यू है तो वो रो काउंट होती है. लेकिन अगर फील्ड का नाम आपने लिखा है तो वो फील्ड में अगर नल होगा तो वो काउंट नहीं होगा. इसका एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये टेबल है नीचे जिसमें मेरे पास 5 रोज हैं. अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट काउंट स्टार, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या देगा 1 2 3 4 5 6 देगा आपको, क्योंकि इसमें 6 रोज है. लेकिन लेट्स से यहाँ पे पायल की क्लास नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे. अगर वहां पे कुछ भी नहीं है मतलब नल है, और अगर आपने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो भी 6 देगा क्योंकि 6 नेम्स है. दैट विल गिव यू 6. लेकिन अगर मैंने यहाँ पर नेम की जगह क्लास लिख दिया, सो ये आपको क्या देगा 5, क्योंकि क्लास में एक वैल्यू ऐसी है जो नल है और नल वैल्यू काउंट नहीं होती है. तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एक टेबल दिया होता है और वो बोलते हैं कि काउंट स्टार लिखो तो 25 आ रहा है. जैसे एक क्वेश्चन है वो काफी बार आया है कि एक स्कूल्स का डेटा है, एक सिटी में स्कूल्स का डेटा है, अगर हम सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्कूल्स करते हैं तो वो 25 देता है. लेकिन अगर सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में प्रिंसिपल नेम फ्रॉम स्कूल करते हैं तो आपके पास सिर्फ 23 आता है. तो क्यों आता है ऐसे, और एक्चुअली में कितनी रोज हैं टेबल में, तो ऑब्वियसली जितना काउंट स्टार दे रहा है उतनी रोज है, तो 25 रोज है मेरे पास. पर देन सिलेक्ट प्रिंसिपल नेम में वो 23 क्यों दे रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जब वो काउंट कर रहा है तो कोई 2 स्कूल्स ऐसे होंगे जिनका प्रिंसिपल नेम नल होगा, दैट्स व्हाई वो काउंट नहीं हो रहा और वो आपको 23 दे रहा है. तो ये उसका आंसर हो जाता है. सो ये तो बेसिक ग्रुप फंक्शंस है. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें से मैक्सिमम दैट इज 90 आ जाएगा. सिलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट करूंगी तो 82 आ जाएगा. ऐसे ही हम सम निकाल सकते हैं या एवरेज निकाल सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गई एक चीज कि ग्रुप फंक्शंस होते क्या है. तो ये 5 ग्रुप फंक्शंस है मेरे पास, इन सबका पर्पस आपको पता है. अब ग्रुप बाय यहाँ क्यों चाहिए और ग्रुप बाय क्या करेगा. अभी मेरे पास जो आंसर आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि टोटल 6 रिकॉर्ड्स है हमारे पास इस टेबल में. ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मुझे क्लास वाइज बताओ, मुझे ये बताओ कि क्लास 12th में कितने हैं. तो क्लास 12th में कितने हैं उसके लिए क्या करेंगे, हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th. तो इससे क्या होगा, वो देखेगा क्लास 12 कहाँ पे है, उसे काउंट कर लेगा. सो क्लास 12 है 3 जगह पर, 1 अंकित, राहुल एंड अरविंद. सो इसका आंसर आ जाएगा 3. सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12. दिस विल गिव मी आंसर एज 3. ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो आप क्या करोगे, इस क्वेरी को चेंज कर दोगे, लेट्स मेक इट 10th. तो वो दिखाएगा 2 कि 10th में 2 स्टूडेंट्स हैं. अगर मैं यहाँ 11 कर दूंगी तो आंसर आएगा 1. सो बेसिकली किसी एक क्लास का मैं काउंट एक बार में देख पा रही हूँ, पर मुझे कोई ऐसी क्वेरी चाहिए जो मुझे ये शो करे कि ये डिफरेंट क्लासेस है और हर क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं. तो मुझे काउंट तो करनी है रोज, लेकिन पूरे टेबल के लिए नहीं करनी, मुझे काउंट करनी है हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्लास के लिए. कि अगर क्लास में 11th है तो जितने भी 11th है वो सब इकट्ठे हो जाए, उनका काउंट आ जाए. अगर कहीं पे 12th है तो सारे 12th वाले इकट्ठे हो जाए और उनका टोटल आ जाए. जो भी आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो. पहला मोटिव है मेरा कि ग्रुप्स बने, किसी एक कॉलम के सेम वैल्यूज पे मुझे पहले ग्रुप्स बनाने हैं. जब वो ग्रुप्स बन जाए उसके ऊपर मुझे कैलकुलेशन करनी है, और वो कैलकुलेशन इन 5 में से ही कुछ हो सकती है, दैट इज सम, एवरेज, मिन, मैक्स एंड काउंट. ऐसी जगह पर हम ग्रुप बाय यूज करते हैं. तो हम कैसे यूज करेंगे ग्रुप बाय, वेयर की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रुप करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास. कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि केस इनसेंसिटिव होता है, तो मैंने ऐसे ही जस्ट टू हाईलाइट दैट लिख दिया. सो अभी क्या है, सिलेक्ट क्लास, जो कॉलम यहाँ पे है जिसके अकॉर्डिंगली आपने ग्रुप किया है
उसका नाम आप सिलेक्ट के साथ लिख सकते हो। अदरवाइज हम किसी कॉलम का नाम ग्रुप फंक्शन के साथ नहीं लिख सकते। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट नेम कॉमा काउंट स्टार नहीं लिख सकती, एरर आ जाएगा, पर क्लास पे ग्रुप हो रहा है इसलिए मैं यहाँ क्लास लिख सकती हूँ। सो सिलेक्ट क्लास कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। अब वो क्या करेगा, क्लास की जितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं उन सबके ग्रुप्स बना लेगा। एज पर दैट मेरे पास एक 10th का ग्रुप बन जाएगा, एक 11th का, एक 12th का, क्योंकि ये 3 डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर हैं। अब इसके बाद हम क्या शो कर रहे हैं, काउंट। सो हम शो कर रहे हैं काउंट स्टार, काउंट स्टार शो कर रहे हैं। काउंट स्टार में आपके पास कितना काउंट है, 10th का, आई हैव 2, देन वी हैव काउंट 11 which is 1 student, then 12th का काउंट करेंगे तो 3 है। सो इट विल शो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्लासेस, फिर उनके ग्रुप के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो अगर यही क्वेरी मेरे पास होती यहाँ पर, लेट्स से सिलेक्ट क्लास कॉमा मैक्स ब्रैकेट में मार्क्स कॉमा मिन ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि मेरे पास आ जाएगा मिन और इधर ब्रैकेट में मार्क्स हो जाएगा, देन आ जाएगा मैक्स और ब्रैकेट में मार्क्स हो जाएगा। सो आप 10th के मिनिमम मार्क्स लिखोगे। 10th में मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, तो एक है 95, एक है 89, तो मिनिमम हो गया 89 और मैक्सिमम हो गया 95। 11th में स्टूडेंट ही एक है 86, तो मिनिमम भी 86 होगा, मैक्सिमम भी 86 होगा। 12th में 82 है, 78 है और 90 है, तो 78 मेरा मिनिमम हो गया और 90 मैक्सिमम हो गया। सो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगर एवरेज लिखा होगा तो फिर आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। पहले आप मार्क्स को ऐड करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट ग्रुप, तो एवरेज आएगी। तो वो थोड़ा आपको कैलकुलेशन का काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है उसमें। अगर जैसे यहाँ पर एवरेज मार्क्स होता 10th के लिए, तो वो क्या आ जाता, 10th वाले दोनों को ऐड कर लेते हम, 89 प्लस 95 विच इज गोइंग टू बी 184, 184 डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि 2 है तो 92, तो एवरेज मार्क्स 10th के हो जाते हैं 92। ऐसे ही आप बाकी के काउंट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ ग्रुप बाय इज यूज्ड। तो जिस भी फील्ड पे ग्रुप बाय होता है वो फील्ड यहाँ फेच होगा, उसकी जितनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है उनके ग्रुप्स बनेंगे, फिर उन ग्रुप्स के ऊपर पांचों में से जो भी ऑपरेशन यहाँ पर मेंशन होगा वो आप परफॉर्म कर सकते हो। और कोई ना कोई ऑपरेशन होता जरूर है, या काउंट होगा या सम होगा या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो आपको क्वेश्चन रीड करके मेक आउट करना पड़ेगा कि आपको इसमें से कौन सा फंक्शन यूज करना है। देन ये तो हो गया ग्रुप बाय कैसे काम करता है। बट अगर आपको इसमें आउटपुट बताना है तो ठीक है, क्वेरी लिखी हुई है, आप टेबल में से आउटपुट निकाल सकते हो, वो ज्यादा इजी है। बट अगर क्वेरी लिखने के लिए आती है तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे होता है, फॉर ईच क्लास और डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। So for each department wise, when you get terms like this, that gives you a hint कि आपको group by use करना है, और पक्का एक group function use करने को कहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ average min max sum निकालने के लिए बोला होगा। So there you are going to use group by while solving the SQL queries. एक इसमें clause use होती है having। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मार्क्स दिखाए वो, लेकिन सिर्फ वहीं पे जहाँ पे कम से कम स्टूडेंट्स तो 2 से ज्यादा हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो having count star greater than 1। अगर मैं ये लिखती हूँ तो इसमें 11th वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट था और हमने कंडीशन दे दी कि having count greater than 1। यहाँ पे अगर कंडीशन चाहिए तो having में ही देनी पड़ेगी, क्योंकि जो where है, where इंडिविजुअल रो पे कंडीशन चेक करता है, उसमें आप ग्रुप फंक्शन यूज नहीं कर सकते। और यही डिफरेंस हो जाता है where एंड having में, कि where के साथ जो कंडीशन होती है वो हर रो के ऊपर चेक होगी, लेकिन जो having के साथ कंडीशन होती है वो पूरे ग्रुप पे एक ही बार चेक होगी। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन where एंड having। where तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन having सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब ग्रुप बाय है। अगर ग्रुप बाय नहीं है तो having भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। So that is how we use group by in SQL and we solve the queries using group by command. Even if अगर आपके पास 2 टेबल्स हैं तो आप नॉर्मल डेटा फेच करो, जैसे मैंने आपको बताया था ज्वाइन करने के लिए दोनों टेबल्स के नाम आएंगे, ज्वाइन की कंडीशन आएगी और उसके बाद आप ग्रुप बाय दे सकते हो एंड इट विल वर्क।